नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की जो दुर्गा का मेंस एग्जाम निकाले हैं उनकी तैयारी जो फिजिकल की चल रही है वो अच्छी चल रही होगी। आइए दो विषय पर बात करते हैं कि जो नए छात्र हैं उनका और जो बार बार छट रहे हैं उनका और जो फिजिकल कर रहे हैं उनका, इन सभी मतलब एक बात लेके आए हैं कि कटअप एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है कि कटअप कितना जाएगा, कटअप कितना जाएगा, मेरिट का कटअप कितना जाएगा। जितना भी फिजिकल कर रहे हैं दिन रात वो वीडियो देखते हैं तब भी संतुष्टि नहीं मिलती है। हमारे वीडियो में भी कमेंट आता है कि कितना कटअप जाएगा, मेरा दोस्त लोग वही सब कहीं न कहीं जो मिलते हैं तो कहीं न कहीं इस बात का चर्चा हो ही जाता है कि जो कटअप कितनी रहेगी। सर जाहिर सी बात है कि जो कटअप लेके सबको टेंशन होता है, हम भी थे, हमको भी टेंशन होता था और जो लोग अभी फिजिकल कर रहे हैं उनको भी टेंशन होता है, क्योंकि मेहनत करते हैं तो सोचना तो बनता है। जो मेहनत ही नहीं करते वो क्या सोचेंगे। तो कटअप का जो चर्चा है हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे, पहले नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग पहले देख के भाग नहीं जाइएगा, इसलिए लास्ट में करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और चर्चा करते हैं कि जो न्यू स्टूडेंट है वो तैयारी कैसे करें। अगर बिना कोचिंग का आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि भर्ती जो भी है जितनी दिन में आएगा ये सब हम अभी बताएंगे, लेकिन जब भी आएगी उसके बाद आपको तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा, स्ट्रेटजी अभी से ही तैयार करना पड़ेगा। तो वो सब हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए, दुर्गा का जो सबसे अहम भूमिका होता है, आप जीके लगभग बना लीजिएगा। पिछली बार 1275 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रारंभिक परीक्षा में जीके भी टफ था और करेंट अफेयर्स भी टफ था, लेकिन करेंट अफेयर्स जो था वो कहीं न कहीं बहुत ही मतलब अहम रोल करता है दुर्गा के एग्ज़ाम में। आप किस प्रीवियस ईयर किसी भी दुर्गा का जो लगातार चल रहा है उसका जाके देखिए क्वेश्चन के लेवल, और उसमें देखिएगा तो 20 करेंट अफेयर्स रहता है। जो 20 करेंट अफेयर्स बना दिया, 20 में से 18-17 जो बना दिया, उनका प्रारंभिक परीक्षा मतलब निश्चित रूप से वो पास हो जाते हैं। और जो देखिए, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप करेंट अफेयर्स ही सिर्फ पढ़े हैं, लुसेंट भी पढ़े होंगे, घटना चक्र भी पढ़े होंगे, अन्य प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे, सार संग्रह पढ़े होंगे, ढेर सारा बुक पढ़े होंगे, तो कहीं न कहीं आपको जीके का भी नॉलेज रहता है। और क्या किया है एक चीज़ और कि जो सिलेबस में आप 5 रीजनिंग का क्वेश्चन देख सकते हैं। इस बार तो यहाँ तक कि इंग्लिश का भी दे दिया था, इंग्लिश दे दिया था, हिंदी दे दिया था। खैर वो आप किसी से नहीं बनता है, वो आपसे भी नहीं बनेगा। आप 90 क्वेश्चन बना के आइए, 90 पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि 90 बना दिया रिजल्ट नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप 90 कहने का मतलब आप क्या करते हैं, 75 भी लाइएगा, 70 प्लस लाइएगा तो आपका प्रारंभिक परीक्षा 100% क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कटअप कभी आज तक गया ही नहीं है प्रारंभिक परीक्षा का किसी भी। जो सामान्य दरोगा की बात करें, जो सामान्य दरोगा का जो बिहार दरोगा का भर्ती आता है, जो थाना में पोस्टेड होते हैं उनके लिए, और अन्य भर्ती जो 65 को 70 को भर्ती आता है उनके लिए जो कटअप थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका जो मेंस का कटअप रहता है उसका प्रारंभिक परीक्षा कटअप रहता है, थोड़ा डिफर रहता है। तो कुल मिलाकर हम ये बता रहे थे कि जो अभी आपके पास जो बुक है लुसेंट होगा न्यू स्टूडेंट के लिए, जो पुराने हैं उनके लिए भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन न्यू के लिए जो लुसेंट होगा उनको दबा के पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, 10 बार 15 बार 20 बार पढ़िए, उसको टिक करते जाइए। अगर नहीं याद हो रहा तो उसको क्या करना है, आप एक पेन लीजिए और टिक करते जाइए, एक पेन लीजिए टिक करते जाइए। और 170-80 के आसपास लुसेंट देता है, अभी हम याद नहीं है उतना दाम, लेकिन उसी के आसपास देता है। आप 2 महीना में लुसेंट खत्म करिए, 1.5 महीना में खत्म करिए, उसको रंग दीजिए, 3 बार 4 बार उस पर रिवाइज करिए, उसको रंगते जाइए, रंगते जाइए, रंगते जाइए। आप हाईलाइट से रंगिए या पेन से रंगिए। हाईलाइट से रंगिएगा तो दोबारा ठीक से पढ़ पाइएगा, और नहीं अगर पेन से रंगिएगा तो दोबारा से दोबारा पढ़िएगा, उसके बाद बात खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी तरह पढ़ना, याद तो आपसे मतलब संभव नहीं है कि आप रट के कोई चीज़ को याद कर ले, खास करके लुसेंट ऐसा चीज़ है जो आज तक रट के किसी को याद नहीं हुआ। और लुसेंट का आप 60 से 70% याद कर लिए, समझ में आ गया तो 100% आपके बिहार में अगर है तो रिजल्ट कहीं ना कहीं श्योर है। लुसेंट पढ़िए। उसके बाद कोई स्टूडेंट है कि लुसेंट नहीं पढ़ते, क्राउन पढ़ते, तो हाँ क्राउन भी बहुत ही अच्छी बुक है, क्राउन पढ़िए। जो तरीका हम बताए लुसेंट का उसी तरीका अपनाइए
और क्राउन पढ़ी है। और एक चीज़ और है कि महेश कुमार बर्नवाल का एक सार संग्रह आता है न्यू वाला, ये सब पढ़ने के बाद ये सब आपको लग जाएगा कि हम ये सब पढ़ लिए, तब महेश कुमार बर्नवाल का बुक पढ़ लीजिएगा। बस एक लुसेंट या क्राउन, दो बुक में से एक कोई पढ़ना और महेश कुमार बर्नवाल का बुक करना और करंट अफेयर्स। उसके बाद सेट बनाइए, मैथ थोड़ा बहुत आप लोग जानते ही होंगे, मैथ बनाइए, देखिए 100% आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी, पास आप हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब दूसरी बात आते हैं कि अभी जो बहुत बार से छट रहे हैं, जो 2446 में छटे होंगे, उसके बाद 2213 का जो भर्ती आई थी दरोगा की, उसमें छट गए होंगे कुछ लोग, उसके बाद 1275 में छट गए होंगे और आने वाली भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए है कि किसी का प्रारंभिक परीक्षा पास हो गया, मेंस नहीं हुआ, कोई मेंस निकाला, फिजिकल नहीं हुआ, कोई फिजिकल निकाल लिए, मेरिट नहीं बना, और किन्हीं का तो सब होने के बाद क्या मतलब क्या कहे, मेरिट नहीं बनने के बाद इस बार अगर बैठिए, पिछली बार तो ऐसा देखे हैं कि 2213 में जिनका रिजल्ट था, मेरिट नहीं किसी कारणवश बना, उसका तो इस बार रिजल्ट तक नहीं, प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट नहीं, आप बोलिए। इसलिए रणनीति के साथ तैयारी करिएगा, तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के चक्कर में नहीं पड़िए, वो आपको इस बार नहीं तो अगले बार करवाते रहेगा और आपको संतना देते रहेगा, आपको ठगते रहेगा, ऐसा। इसलिए इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी जो अभी दरोगा बने हैं, सभी के गांव में कहीं दोस्त में कोई न कोई दरोगा बने ही होंगे, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, उनसे बात करिए कि क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। बाकी हम तो यूट्यूब पर वीडियो पर बताते रहेंगे आप लोगों को कि क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, इस पर अपडेट आते रहेगा, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप किसी जो आपके सीनियर मेंबर होंगे उनसे पूछिए कि क्या गलती वो किए थे जिनका नहीं हुआ, और क्या गलती किए जिसके कारण उनका हो गया। मतलब कोई तो व्यक्ति होंगे ना जिनका इस बार नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ था और अगली बार हो गया, इस बार भर्ती नहीं आई, अगली बार भर्ती जो आई उसमें हो गया, तो किस कारण से, कौन गलती आप दोबारा दोहराई नहीं, उससे हो गया। इसी सबको आप देखिएगा। आइए एक चीज़ और बताते हैं कि बहुत खलबली मची हुई रहती है कि जो भर्ती तैयारी करते हैं उनके दिलो दिमाग में कि भर्ती कब आएगी। दोस्तों भर्ती 100% आएगी, 100% आएगी भर्ती, क्योंकि बिहार में जैसे उथल पुथल चल रहा है राजनीतिक माहौल का, तो भर्ती 100% आएगी। और भर्ती कम से कम 2200 से 2400 के आसपास सीट रहेगी। और भर्ती किस मंथ तक आएगी इस बात को हम बताते हैं, ये संभावित बात है, ये कोई हमको ऑफिशियल डाटा नहीं मिला, लेकिन अनुमान लगाते हैं कि दोस्तों देखिए मेरा अनुमान जो है वो लगभग सही रहता है, हम भी सोचकर ही कुछ लगाते हैं, कुछ जानकर कैसे जानकारी लेकर ही बताते हैं। और पिछली बार देखिए हम बताए थे जो कटअप वही कटअप सेम टू सेम रहा था, 2213 का बात कर रहे हैं। इस बार थोड़ा आगे पीछे रह गया, ज़्यादा कटअप चला गया था मेंस के एग्जाम में, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में जो हम कटअप बताए थे वही कटअप था। इसलिए हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस है, उसको आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। एक बात बता दें कि जो भर्ती आएगी वो भर्ती अगस्त सितंबर के आसपास आएगी, और दिसंबर में आपका प्रारंभिक परीक्षा करा लेंगे, और दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में मेंस होता है, मेंस के बाद फिर आपको इसी तरह फिजिकल कराएगा। एक बात और बताएं कि मतलब बिहार का इकलौता बिहार दरोगा एग्जाम है, बिहार दरोगा वैकेंसी है जो निरंतर कुछ दिनों से आ रही है और एकदम एक साल में अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेती है, और एक साल में आपको एकेडमी भेज देगी, एक साल में आपको थाना ज्वाइन करा देगा। इससे मतलब जल्दी कोई हो ही नहीं सकता। तो देखिए बिहार विधानसभा जो चुनाव होगा उससे पहले आपको भर्ती देखने को मिलेगा, और आपको एग्जाम लेगा, आपका रिजल्ट देगा और आपको नौकरी तक दे देगा। हो सकता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में आप कहीं ड्यूटी कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है, ये सब भी संभावना बन सकती है। और रही बात इस बार की जो 1275 की जो भर्ती थी उसमें जो कटअप का चर्चा किए, तो बार बार दोस्तों कटअप बनाने में मतलब मुझे भी ठीक नहीं लगता, इसलिए जो कटअप का वीडियो था वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय हिंद।